दोस्तों, ईद उल अधा के मौके के हिसाब से आप सब के लिए लाए हैं बंस रोड कराची के मशहूर सीख कबाब। ये कबाब अमूमन मटन या बीफ से बनाए जाते हैं। बेइंतहा लजीज होते हैं। पुरानी दिल्ली स्टाइल के ये सीख कबाब अपनी लज्जत और खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं और लोग दूर दूर से आते हैं और बड़ी रग़बत से खाते भी हैं और ले भी जाते हैं। इन कबाबों की मखसूस खुशबू और लज्जत दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की वजह से होती है, यानी पीपली और कबाब चीनी, जो रेस्टोरेंट वाले अमूमन राज ही रखते हैं। इसमें 25% चर्बी इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप सलाखों पे इसको हैंडल ना कर सकें तो 10% चर्बी इस्तेमाल करें, यानी 90% रूखा गोश्त और 10% रूखी चर्बी। लेकिन अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो 75% रूखा गोश्त और 25% रूखी चर्बी। आए आप सबके साथ मिलके बनाते हैं। तो जो अज्जा इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मटन सीख कबाब बनाने में या बीफ सीख कबाब बनाने में या लैम सीख कबाब बनाने में, उसमें सबसे अहम जो है वो मीट है। मीट चाहे लैम का हो, गोट का हो या बीफ हो, हर सूरत में 25% फैट होगा और 75% लीन होगा, यानी रूखा गोश्त होगा। यही आइडियल प्रोपोर्शन है जब आप सीख कबाब बनाते हैं, सिवाय चिकन के। चिकन की स्टोरी और चिकन का फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, उसको यहाँ अप्लाई नहीं करना है। जब हम चिकन सीख कबाब आपको बताएंगे तो हम उसकी पूरी तफसील बताएंगे कि उसमें क्या करना है। लेकिन रेड मीट यानी कि लैम, गोट और बीफ, उन सब में 75% लीन होगा, 25% फैट होगा, और फैट भी रूखा फैट होगा, उसमें वेट फैट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। दीगर अज्जा में हरा धनिया चाप्ड, वेरी फाइन जो है, मतलब वो चाप्ड नहीं है, मतलब ये कि थोड़ा सा चाप्ड है। और ये है कुटी हुई जो है हरी मिर्च, इसको भी हमने फाइन और रफ के बीच में जो है ना चाप किया है। वेरी फाइन चाप नहीं है, बस सिर्फ फाइन चाप है। ये अदरक है, इसको भी हमने जो है ना वेरी फाइन चाप किया है, इसको हमने रफ चाप नहीं किया है। इसी तरीके से लहसुन है, ये भी जो है ना फाइन चाप्ड है। ये इम्पोर्टेंट है, कीमा है, लेकिन उसके बावजूद हम इसमें जो है वो हरा पपीता है, उसका पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम है कबाब में एक ख़ास किस्म की लज्जत और एक ख़ास किस्म की टेक्सचर पैदा करने के लिए। अगर आप इसमें अंडरकट का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में कभी भी जो है ना वो मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रान का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, लेग का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेफिक्र होके जो है ना वो आप जो है वो हरा पपीता उसका पेस्ट इस्तेमाल करें। ये प्याज का पेस्ट है। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उनमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च, जायफल, जावेत्री, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये 3 अज्जा जो हैं यूजुअली लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यही बेसिक फार्मूला होता है रेस्टोरेंट का। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल बावर्ची हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि पीपली और कबाब चीनी, ये 2 अज्जा तो लाजमी तौर पे जब भी टिक्का या बोटी या कबाब बनाए जाते हैं तो ये लाजमी डाले जाते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। लेकिन हमारा तो चैनल ही इसीलिए है कि हर ऑथेंटिक रेसिपी की जो सीक्रेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। पीपली और कबाब चीनी जो है यहाँ पिसे हुए हैं, हमने यहाँ जो है मतलब साबित सूरत में भी रखा है सिर्फ दिखाने के लिए। अभी जब हम ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इनको इनलार्ज करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लगती है। साथ में सिट्रिक एसिड है, ये पहले ज़माने में इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आजकल कमर्शियल तौर पे जो खाने बनाए जाते हैं उनमें सिट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो है ना फूड इन्हेंसर है, ये इस्तेमाल होगा। तो ये कबाब चीनी है। आप देखें कबाब चीनी जो है बिल्कुल काली मिर्च की तरह है, लेकिन इसमें एक दुम है, साथ में एक टेल होती है जो काली मिर्च में नहीं होती। यही इसको डिफरेंट, मतलब इस शक्ल में जो डिफरेंस होता है वो इसी तरीके से आपको समझ में आ जाता है। याद रहे कि इस तरह की थोड़ी सी बड़ी बॉल जो होती है वो आल स्पाइस की होती है
और उसमें भी दुम होती है। और अक्सर लोग कबाब चीनी और आल स्पाइस को एक ही चीज़ समझते हैं। आल स्पाइस टोटल जो है ना वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। उसका कबाब चीनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कबाब चीनी और आल स्पाइस दो अलग अलग मसाले हैं। ये पीपली है, और ये पीपली जो है इसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहते हैं। और ये इस तरीके की शक्ल इसकी जो होती है वो होती है फलियों की तरीके से। और ये बहुत ही अहम तरीन जुज़ है, ख़ास तौर पे जो कबाबों की एक ख़ास खुशबू होती है उसको पैदा करने के लिए। ये सिट्रिक एसिड हमने दोबारा आपको इसलिए दिखाया है कि बहुत सारे लोग सिट्रिक एसिड और टार्टरी को एक ही चीज़ समझते हैं। सिट्रिक एसिड बिल्कुल अलग चीज़ है, और टार्टरी यानी टार्टारिक एसिड जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। कभी भी अगर हमने अपने फार्मूले में आपको जो है सिट्रिक एसिड बताया तो आप टार्टरी इस्तेमाल ना करें, वरना आप अपने खाने को तबाह कर देंगे। टार्टरी का जो टेस्ट होता है वो बकठा होता है, और बकठा जो होता है वो कभी भी किसी खाने में लज्जत पैदा नहीं करता। बस ये याद रखें, ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। हमारी वीडियो थोड़ी इसकी वजह से जो है ना वो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट रेसिपी जब आप बनाएंगे तो उसके लिए ये तमाम टिप्स ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें ऐड करता हूँ, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। एक मिक्सिंग बाउल में हमने सबसे पहले कीमा डाला और उस पर हरा धनिया डाल दिया, चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी, पपीते का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, येलो ऑनियन है ये, ख्याल रखिएगा, फाइन चॉप्ड अदरक और फाइन चॉप्ड गार्लिक, और तमाम मसाले जो हमने आपको दिखाए थे वो सारे हमने जो है ना वो सिवाय कुटी मिर्च के बाकी सब जो है ना फाइन ग्राउंड है, ये सब भी डाल दिए। और अब हम इसको हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। याद रहे तकरीबन 3 से 4 मिनट ज़रूर लगेंगे इसको मिक्स करने में। इससे कम टाइम ना लीजिएगा, वरना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। और अगर ये सही तरीके से मिक्स नहीं होगा तो फिर आपके ये कीमा जो है ये सलाखों पे नहीं रुकेगा। ये याद रखें, ये भी एक टिप है। इसको मिक्स करना बहुत उम्दा तरीके से और पूरा तौरली जो है वो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बस ये ऑलमोस्ट जो है वो मिक्स हो गया है, तकरीबन 4 मिनट होने वाले हैं। और अब ये रेडी है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर में तकरीबन जो है वो 2 घंटा रखें। रेफ्रिजरेटर में 2 घंटा रखना ज़रूरी है। रेफ्रिजरेटर में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है, और अब वक्त है कि हम इसको सलाखों पे लगाएं और फिर जो है वो कोयलों पे ग्रिल करें। ये बीफ या मटन या लैम के जो सीख कबाब होते हैं, इनको सबसे बेहतरीन तरीक़ा इनका यही होता है कि इनको कोयलों पे ग्रिल किया जाए। उसकी वजह से एक ख़ास जो होता है स्मोक की खुशबू भी इसमें आ जाती है। तो हम प्रेफर यही करेंगे कि कोयलों पे ग्रिल करें। आप भी कोशिश करें कि कोयलों पे ग्रिल करें, अगर नहीं कर सकते तो गैस ग्रिल भी सही है। आए अब आपको हम बताते हैं कि सलाखों पे जो है वो कीमा कैसे लगाया जाता है। पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन ये कि हर मर्तबा इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़ास टेक्निक होती है इसकी। हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, गर्म पानी ना लें, ठंडा पानी लें, लेकिन बर्फ़ वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक हल्की सी जो है ना आप छोटी सी जो है ना पेड़ा बना लें इसका। हाथ को आपने जो है वो गीला कर लिया और सलाख पे लेकर आ गया, ऐसे देख लें आप कि ये पूरे तरीके से अब सलाख पे आ गया है ये। अब हम इसको शेप देंगे। पहले तो आप इसको सलाख पे ले आएँ चारों तरफ से बराबर, और उसके बाद फिर हम इसको शेप देते हैं। हाथ गीला किया हमने, और याद रखें कि इसको घुमाना नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके से आपको शेप देना है, वरना फिर ये ऊपर नीचे होकर टेढ़ा हो जाता है। सलाख को घुमाएंगे नहीं, थोड़ी सी इंक्लाइन रखेंगे इस तरीके से आप।
और ये आप ऊपरी वाली 2 उंगलियों और अंगूठे से, या आप निचली वाली जो 2 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, उनसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सलाख को घुमाना नहीं है, थोड़ा इंक्लाइन रखना है। देख लें आप कितना उम्दा तरीके से ये हो गया है। ये सिरे इसके बंद कर दें आप, यहाँ से भी मेक श्योर कर लें, ऐसे सिरे आपने बंद कर दिए। देख लें बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और इसको शेप दे दें। मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी में नहीं कर रहा हूँ, वरना ये तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ ही काम हो जाता है, बताने में जो है वो स्लो हो जाता है। बन गया। इस तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो सीख पे लगाएंगे। देख लें हमने सारे कबाब जो हैं सीखों पे बहुत अच्छे तरीके से लगा दिए हैं, और अब टाइम है कि हम इसको कोयलों पे सेकें। ये देखें अंगीठी तो यहाँ मिलती नहीं है, हमने बहुत तलाश की, लेकिन हमें देसी अंगीठी नहीं मिली, तो हमने ये अपनी तरफ से ख़ुद बना ली है। जैसी ही बनी है, बस काम जो है वो बहुत उम्दा करती है। और इसमें जो है हमने एक ट्रे में जो है ना वो कोयले जो हैं वो दहकाने के लिए रख दिए, और अब हम जो है जैसे ये पूरी तरीके से दहक जाएंगे तो हम कबाबों को इस पर सेकेंगे। लकड़ी की एक टेबल के ऊपर जो हमने खुद से बनाई है, इसको हमने रखा हुआ है। ये देख लें तमाम सलाखें हमने जो हैं वो ग्रिल पे लगा दी हैं, और वो सिकती जा रही हैं। वक्फे वक्फे से हम इसको पलटते रहेंगे। ये देख लें ये एक तरफ से मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, और अब जो है वो दूसरी तरफ से तैयार होने जा रहे हैं। हमने पलट दिया है इनको। पलटना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सेम इस तरीके से आप पलट दें इसको। बहुत आसान सा तरीका होता है। बस ये ऑलमोस्ट तैयार है, और अब हम इनको जो है ना डिश आउट करेंगे। सीख से कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको बताते हैं गिले से उतारने के बाद। और अब हम जो है ना इसको सलाख से निकालने जा रहे हैं, तो हल्का सा पीछे की तरफ इसको लेते हैं, और फिर उसके बाद सलाख से निकाल के इस तरह रख देते हैं। ये देखिए हल्का सा पीछे लिया और सलाख से आगे की तरफ बढ़ा के इसको निकाल लिया, तो ये जो चिपका हुआ होता है फ्रंट के ऊपर वो टूट जाता है, और बआसानी ये निकल आता है। वैसे इसी तरीके से हम सारे डिश आउट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।